नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CIET NCERT के लाइव खास फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं तन्वी खुराना और हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। हम सभी जानते हैं कि हर बच्चा खास होता है और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं ये कार्यक्रम हिंदी का और पाठ नंबर 7 पर हम आज चर्चा करेंगे। कक्षा 1 के सभी छात्रों के लिए ये पाठ है, पाठ नंबर 7, बंदर और गिलहरी। हम सभी को बंदर दूर से जरूर दिखते हैं, पर बंदरों से बच्चों को डर भी लगता है क्योंकि कभी कभी वो काट लेते हैं। और गिलहरी जो होती है वो तो बहुत फुदकती है, छोटी सी होती है, पेड़ों पर दिखती है और जहाँ हरियाली होती है वहाँ नजर आती है। अब ये बंदर और गिलहरी साथ में क्या कर रहे हैं, इस पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है जो आपको इस पाठ के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगी। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8800440559। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं PME विद्या चैनल नंबर 1 पर और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी, जो कि है NCERT ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर ईमेल के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहें तो ईमेल ID होगा dth.class1@ciet.nic.in। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे अलावा मौजूद हैं हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। आइए आपका परिचय इनसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर देव मलिक। स्वागत है देव आपका। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, तो आइए आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं। हमारे साथ है मिस मुमताज़ बानो। नमस्कार मैम। आदाब। आदाब। मैम है एक PhD रिसर्च स्कॉलर जामिया मिलिया इस्लामिया से और बंदर और गिलहरी जो है पाठ पर चर्चा होने वाली है। तो चलिए मैम से ही पूछते हैं कि ये किस प्रकार की कविता है और ये जो पाठ है, क्या हमें इसमें बंदर और गिलहरी सच में देखने में मिलेंगे मैम? हाँ जी बच्चों, ज़रूर आपको इस पार्ट में बंदर और गिलहरी दोनों देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, बंदर और गिलहरी। बंदर, एक बड़ा सा बंदर आप इसमें देख रहे हो जो कि पेड़ की डाल पे बैठा हुआ है, बहुत आराम से आराम कर रहा है और उसकी लंबी सी पूंछ लटक रही है नीचे, जिस पे एक गिलहरी बैठी हुई है। तो ये छोटी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी, बंदर और गिलहरी के बीच की, कि किस तरह से गिलहरी बंदर के साथ थोड़ा सा खेलती है और उसके बाद फिर उसको नींद से जगा देती है, परेशान करती है और उसके बाद फिर वो लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं बाद में। तो बच्चों, जैसा कि आपने खुद भी देखा होगा बंदर, जैसे मैम आपकी कह रही थी कि आप लोगों ने बंदर देखा होगा, बहुत से बच्चों ने जू में देखा होगा बंदर, चिड़ियाघर गए होंगे वहाँ देखा होगा। और आजकल कभी दूर दराज के इलाके होते हैं तो वहाँ पर घरों में भी बंदर आ जाते हैं अक्सर। जैसे बच्चे घर में आके छुप जाते हैं कि मम्मी बंदर आ गया छत पे या बैल्कनी में। तो बंदर और गिलहरी, ये दोनों चीज़ ऐसी है कि ये सिर्फ, जैसे हम सोचते हैं, बच्चे जैसे सोचते हैं कि जानवर जो भी होते हैं वो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, लेकिन कुछ जानवर हमें बाहर भी नज़र आते हैं हमारे आसपास के एरिया में। तो जैसे बंदर और गिलहरी दोनों ही इस तरह की चीज़ें हैं जो अक्सर हर बच्चे ने देखी होंगी। आप सब बच्चों ने देखी होंगी। गिलहरियाँ भी अक्सर घरों के बाहर, पेड़ों पे, हमारे घरों की बैल्कनीज़ पे, जहाँ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है वहाँ आती रहती, क्योंकि वो छोटा मोटा कुछ भी खाती रहती हैं। ब्रेड्स हो गई या घर का कोई चावल हो गया या दाना हो गया। तो गिलहरी सबको प्यारी भी बहुत लगती है, लेकिन पकड़ में किसी के नहीं आती है क्योंकि वो बहुत फुदकने वाली होती है। तो बच्चों, हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। इसमें बंदर और गिलहरी के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बिल्कुल। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। उसकी इतनी लंबी पूंछ थी, इतनी लंबी पूंछ थी कि वो ज़मीन पे लटक रही थी जी। और उस लटकती हुई पूंछ को वो जो गिलहरी एक ज़मीन पे खेल रही थी उसने देखा और देखने के बाद उसको कुछ सूझा, कुछ शैतानी सूझी। जैसे कि गिलहरी कूदफान बहुत करती है, तो उसको वो लटकती हुई पूंछ देख करके उसको कुछ सूझा। तो आगे क्या किया गिलहरी ने, देखते हैं।
अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। जब दिखी तो उसने ये सोचा कि क्या ये झूला है, क्योंकि पेड़ से अक्सर झूले लटकते रहते हैं, तो वो इतनी लंबी सी पूंछ थी, तो उसको लगा क्या ये झूला है या ये कोई टहनी है, कोई डाल है। थोड़ी देर पहले तो ये नहीं नज़र आ रही थी, अब क्या हुआ? तो वो पूंछ को पकड़ने की कोशिश करने लगी और फिर पूंछ को पकड़ के उस पे चढ़ गई। चढ़ने के बाद फिर उसने क्या किया, वही करना था उसको लगा वो झूला है, तो वो उसको झूला समझ के झूलने लगी। बंदर को जब गुदगुदी सी महसूस हुई, क्योंकि उसकी पूंछ को किसी को भी, जब किसी की बॉडी को कोई टच करता है, जैसे बच्चों आपको भी कोई धीमे से टच करे या गुदगुदी करे, गुदगुदी सभी को अच्छी लगती है, बच्चे आपस में खेलते हैं, तो गुदगुदी सी महसूस हुई, तो उसने फौरन नीचे देखा कि आखिर मुझे गुदगुदी क्यों हो रही है। तो वो हंसने लगा और हंस के बोला, बहन गिलहरी यह क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंक गई। उसने बोला, अरे बंदर भैया क्या ये तुम हो, मुझे तो पता ही नहीं था। उसको तो ये लगा था कि ये झूला है, उसको तो पता ही नहीं था कि ये बंदर की पूंछ है। मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। तो गिलहरी हंसती रही और फिर हंसते हंसते उसने फिर जब देखा बंदर को गुदगुदी लग रही है, तो वो उसकी पूंछ छोड़ के पेड़ की डाली पे जाके चढ़ गई। बहुत ही प्यारी सी कविता है मैम। और जिस प्रकार आपने बताया कि ये जैसे गिलहरी फुदफुदाती रहती है, उसी तरह बंदर का भी अगर हम कैरेक्टर समझते हैं तो बंदर भी ऐसे ही होते हैं। बंदर भी इसी तरह शैतान उछल कूद करते रहते हैं। बंदर कई तरह के होते हैं जी। तो जैसे जिसमें बहुत सारे आवाज़ निकालने वाले होते हैं, जैसे हुक्कू बंदर बच्चों ने देखा होगा, लंबे से होते हैं। लीमर होते हैं, आवाज़ निकालते हैं। लंगूर होते हैं। और बंदरों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? केला बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वैसे तो बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन केला उनका फेवरेट होता है। और अक्सर तो छीन के खाते हैं। हाँ। अगर हम हनुमान जी के मंदिर जाए तो वहाँ तो बहुत बंदर मिलते हैं। हाँ। और अक्सर लोगों के चश्मे चुरा लेते हैं। बिल्कुल। और उनको कोई भी खाने की चीज़ हो, आप कहीं जाइए और अगर खास तौर पे जैसे आप मंदिर कह रहे हैं, मंदिरों के पास बहुत दिखते हैं जी। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है ऐसा। हम गए हैं तो हाथ में कुछ भी होगा, बॉटल होगी, खाने का चिप्स होगा, तो अक्सर लोग छुपा लेते हैं बंदर देख करके, क्योंकि वो लेके भाग जाते हैं, छीन लेते हैं। और आजकल तो बंदर मतलब हाथ में जो भी चीज़ देखते हैं वो भी छीन लेते हैं, क्योंकि वो शरारती बहुत होते हैं। और इसी तरह की गिलहरियाँ भी होती हैं जी। तो बच्चों आइए अब हम अपनी गतिविधि पे चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस कविता में बोला गया, बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी जैसे कि सड़क। जैसे हम अक्सर किसी चीज़ की किसी से तुलना करते हैं, तो इसी तरह का एक गतिविधि है बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे और करेंगे साथ साथ, कि बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, क्योंकि सड़क क्या होती है, बहुत लंबी होती है जी, बहुत लंबी होती है, तो इसलिए उसकी तुलना पूंछ की किससे की? सड़क से। इसी तरह से मैं पूछना चाहूँगी, चूहों की मूंछ इतनी घनी थी, मतलब चूहे की मूंछ होती है, देखी होगी, बच्चों ने भी देखी होगी, तो उनकी मूंछ इतनी घनी थी। कैसे घनी थी बताइए? किस चीज़ से इसकी तुलना की जा सकती है? खेत। जैसे खेत घना होता है, बिल्कुल सही। जैसे जंगल है ना। इसी तरह से भालू इतना मोटा था, जैसे कि कितना मोटा था। और क्या चीज़ मोटी होती है? आटे की बोरी। और क्या होता है? हाथी। बच्चों को मज़ा आ रहा होगा। हाँ। और क्या चीज़ मोटी होती है? हाथी हो गया आपका, गेंडा हो गया, ये सब मोटे से होते हैं ना। हाँ। बॉल, कभी बॉल भी बहुत मोटी होती है। फुटबॉल होती है जी। हाँ, वो होती है। इसी तरह से ऊंट इतना ऊंचा था कि जैसे पहाड़। खंबा। लंबे से पेड़, ताड़ का पेड़ जैसे होता है, बहुत ऊंचा होता है। विंड मिल वो भी ऊंची होती है। तो इससे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इससे भी पता चल रहा होगा कि ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, इससे बच्चों की ये वोकैबुलरी भी डेवलप हो रही है। हमारे टीचर्स भी जब कभी इस चैप्टर को पढ़ाएंगे या पढ़ा चुके होंगे, तो बच्चों की इस तरह से वो वोकैबुलरी या उनकी ग्रामर भी अच्छी कर सकते हैं कि छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा, ये गतिविधि इसीलिए इस पार्ट में भी दी हुई है। इसलिए हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, क्योंकि
बच्चों को चीज़ों के बारे में पता चले कि मोटे छोटे ऊंचा लंबा। इसी तरह से और वर्ड है इसमें, जैसे चूहिया इतनी छोटी थी जैसे कि सुई। सुई बहुत छोटी होती है, बिल्कुल। इसी तरह से कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, कुत्ते की पूंछ अक्सर टेढ़ी होती है। और इस पे एक मुहावरा भी बना है कि कुत्ते की पूंछ की दुम कभी सीधी नहीं होती। तो उसकी इतनी टेढ़ी थी कि कितनी टेढ़ी थी, क्या टेढ़ी होती है? जलेबी। बिल्कुल, जलेबी हमेशा टेढ़ी होती है। और लोग, बहुत से लोग जब किसी को जो है तुकांत करते हैं तो इस तरह से बोलते हैं कि ये तो जलेबी की तरह सीधा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, उसको समझना मुश्किल है। ठीक है, तो एक नीचे एक वाक्य दिया हुआ है बच्चों, जैसे आप देख रहे होंगे, कोयल की डैश इतनी डैश थी जैसे। ये एक तरह का समझ लीजिए, आप लोग खुद करो तो बेहतर है, और हम बिल्कुल बताएंगे। और अगर कोई बच्चा इसका आंसर देना चाहे, हमें अभी मेल करना, जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जो अभी हमें अगर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारी अभी गतिविधि बताई आप लोगों को, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए। अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहें, अगर जैसे कोयल की क्या होती है, कोयल की आवाज़। कोयल की सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है कोयल में? आवाज़ उसकी। तो कोयल की आवाज़ क्या थी, कितनी थी? कोयल की आवाज़ कैसी है? मीठी है। और मीठे को हम किससे उसकी तुलना कर सकते हैं? जैसे कि गुलाब जामुन, जैसे कि शहद, गुलाब जामुन, मीठी चीज़ें जितनी भी हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको इतना समझ में आया कि इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि लंबी, छोटी, मोटी, पतली और मीठी, और किस तरह से आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल किसी से, मतलब उसकी तुलना कर सकते हैं। जी। तुलना अक्सर आम दिनों में बच्चों ने भी देखा होगा, ये तो कितना, आपके मम्मी पापा बोलते हैं कितना समझदार है, अपनी दीदी जैसा, अपने भैया जैसा, ऐसे बोलते होंगे, है ना। तो इसी तरह से होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। मैम, इसके अलावा हमें लगता है इस गतिविधि से हमने बंदर और गिलहरी के अलावा और भी कुछ जानवरों और पक्षियों के नाम भी सीखे। हाँ बिल्कुल, बच्चों को जानवरों के बारे में पता चला, अलग अलग तरह के। और उसके साथ साथ ये भी पता चला कि वो मोटे होते हैं कि लंबे होते हैं कि छोटे होते हैं। तो बच्चों इसके बाद चलते हैं अपने गृह कार्य पे। गृह कार्य बड़ा इंटरेस्टिंग सा है बच्चों का। जैसा कि गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, ठीक है। तो क्या करी थी, उसको एक चीज़ नज़र आई। हम कभी भी कोई चीज़ देखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ का एक प्रयोग होता है। तो जैसे उसने झूला झूला, तो वो, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 3 चीज़ें हैं। तो इन 3 चीज़ों से बच्चे और क्या क्या कर सकते हैं। हम आपको 2 यहाँ पर स्पेस दिए हैं बच्चों, एक का हम एग्जाम्पल यहाँ देंगे और एक आपको खुद करना होगा घर पर। जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक कि बंदर की पूंछ को उसने देखा, उसको लगा ये कोई टहनी है, ये एक कोई झूला है, चलो इसको झूलते हैं। वो झूलने लगी। हमारे पास एक रुमाल है जी, तो हम रुमाल से क्या कर सकते हैं? पसीना पोंछ सकते हैं। पसीना पोंछते हैं। रुमाल को हम अपने फेस पे रखते हैं अगर हमें कभी डस्ट लग रही होती है जी, है ना। तो इस तरह से बच्चों आप और क्या कर सकते हो वो बताना है, ठीक है। बिल्कुल। इसी तरह से हम अगर मान लीजिए कोई और चीज़ें ले लें, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि आपका पेंसिल बॉक्स है जी। पेंसिल बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास, रबर होगा, कटर होगा, पेंसिल होगी, स्केल होगी। तो जैसे उसी में से 2 चीज़ें यहाँ दी हुई है, पेंसिल दिया है और स्केल दिया है। पेंसिल, अब पेंसिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेंसिल से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। और क्या कर सकते हैं? और हम किसी चीज़ को नाप भी सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकाल सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं, अपने ख्यालों को एक रूप दे सकते हैं जो हम सोच रहे हैं। जस्ट लाइक हम सोच रहे हैं कि हमें कैसा होगा, मतलब कि आम कैसा दिखता होगा या चिड़िया कैसी दिखती होगी। तो हमने क्या किया, उसको पेंसिल से एक आकृति दे दी जी। तो हम अपनी जो हमारा सोच है, जो हम सोच रहे हैं, उन चीज़ों को भी एक रूप देते हैं। बिल्कुल। और कलम के ज़रिए सिर्फ चीज़ों को कोई आकृति नहीं देते, आकृति देने के साथ साथ हम अपनी जो हमारे ख्याल हैं, जो हमारी सोच है, उसको भी उतारते हैं। जैसे बच्चों से हम
क्लासरूम में छोटे छोटे ऐसे लिखवाते हैं, अपने बारे में लिखो, अपने विद्यालय के बारे में लिखो। बच्चों आपने अपने स्कूल्स में लिखा भी होगा, 4 लाइन लिखिए, या स्वतंत्रता दिवस, या अभी दिवाली आ रही, दीपावली पे 5 लाइनें लिखिए जी। तो चलिए एक एक्स्ट्रा गृह कार्य हम अपने बच्चों को देते हैं कि दीपावली आ रही है, आप दीपावली के ऊपर या तो कोई चित्र और या तो कोई 5 लाइनें दीपावली पे लिख करके आप मुझे, हम लोगों को यहाँ भेज सेंड सकते हैं। करेंगे गृह जी। कार्य में। आप कुछ ठीक भी है? बता सकते हैं, कुछ भी। आपको क्या खाना पसंद है, दिवाली पे आप क्या करते हैं, और किस किस अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, दोस्त के घर जाते हैं, और मम्मी घर में क्या खाना बनाती है, आपको क्या पसंद है, आप कुछ भी हमें बता सकते हैं और जल्दी से हमें भेज दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है dth.class1@ciet.nic.in। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। हाँ। और एक और चीज़ हमें हाँ। इस गृह कार्य में नजर आ रही है, पेंसिल के अलावा एक और चीज है, वो है फूटा। जी। आप बच्चे फूटा का मतलब नहीं समझ रहे होंगे शायद। फूटा मतलब स्केल, जैसा पिक्चर दिया हुआ है बच्चों, पिक्चर से तो समझ रहे होंगे, पर ये थोड़ा हिंदी का वर्ड है फूटा। जी। तो लाइक स्केल, स्केल का हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? हम नापते हैं। सबसे ज़्यादा तो उसका स्केल का इस्तेमाल नापने में होता है। जी। और उसके अलावा जब मम्मी गुस्सा हो जाती हैं तो बड़ी स्केल का इस्तेमाल जो है वो बच्चों की पिटाई करने में भी करती हैं। जी। इसके अलावा स्केल का इस्तेमाल और भी बहुत तरह से हो सकता है। तो बच्चों स्केल के और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई एक प्रयोग आपको इसमें लिख करके बताना है। जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट गृह कार्य पे आते हैं। ये गृह कार्य है आपका, जैसे आप सबसे ऊपर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जानवरों में कौन कौन, जैसे यहाँ आपके चैप्टर में बात की हमने कि उछल कूद की बहुत बात हो रही है। जी। जैसे बच्चे भी हमारे करते हैं, आप लोगों को ग्राउंड में ले जाते होंगे आपके टीचर्स, तो गेम्स या लंच टाइम में बच्चे बहुत उछल कूद करते हैं। जी। तो यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं बच्चों। इनमें आपको छांट करके, जैसे आप 2 बॉक्स देख रहे हो, एक जगह लिखा है उछल कूद करते हैं, एक जगह लिखा है उछल कूद नहीं करते हैं। जी। तो बच्चों इसमें से आपको सिर्फ छांट करके लिखना है। ऊपर पिक्चर्स भी दिए हुए हैं आपके और साथ में नेम भी दिए हैं। सबसे ऊपर पिक्चर्स दिए हैं कौन कौन, जिसमें कि आप सबसे लेफ्ट में देख रहे होगे टॉप में, जहाँ पर चूहा है, चूहे के नीचे बच्चों देख रहे हो आप बंदर है, बंदर के बाद फिर है खरगोश, उसके बाद है क्या, बिल्ली। फिर नीचे आ जाइए तो नीचे आपका क्या नज़र आ रहा है, पहला कुत्ता। कुत्ता और शेर, उसके बाद है गधा, फिर है एक छोटा सा चूहा, चूहे के बगल में बिल्ली, जी। और बिल्ली के बगल में गिलहरी, गिलहरी के ऊपर आता है ऊंट, जी। और ऊंट के बगल में है गाय, और उसके नीचे है हाथी। और हाथी क्या होता है, मोटा, जैसा हमने बोला था अभी। जी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको सिर्फ छांट के लिखना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ आपको, जस्ट लाइक कि उछल कूद की चलिए अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन करता है, जैसे आप ऊपर चित्र में ही देख रहे हो, कौन कूद रहा है सबसे ज़्यादा, बिल्ली। बिल्ली। बिल्ली कूद रही है, खरगोश भी कूदता है, जी। है ना। इसी तरह से ना कूदने वाले में कौन कौन हो सकता है, अब हाथी इतना मोटा है कि वो कूद नहीं सकता, बिल्कुल। तो हाथी कूदता नहीं है। कूदता। ऊंट है वो भी कूदता नहीं है। इस तरह से बच्चों आपको छांट करके लिखना है। मैं अपने जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे जो देख रहे हैं, उनके लिए इस गृह कार्य में वो ये कर सकते हैं कि वो सिर्फ टिक लगा दें, इसी पिक्चर में टिक लगा सकते हैं। कूदने वाले में राइट का लगा दें और ना कूदने वाले में रॉन्ग का टिक लगा दें, और सिर्फ पिक्चर्स पे टिक लगा करके भेज सकते हैं अपनी ईज के हिसाब से। और अगर वो भरना चाहें तो भर सकते हैं। जी। वो उनके ऊपर है कि वो किस तरह से हमको गृह कार्य करके देना चाहते हैं। ओके बच्चों, सो अब हम आ जाए। मुझे ये इतना दिलचस्प लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है हम भी इसे फिल कर ले। जी, तो अगर फिल करना चाहे मैम तो बिल्कुल करें। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए मैम, आप ही बताइए। चलिए तो उछल कूद करते हैं। जैसे नाम लिखे हैं ना, वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले गाय। हाँ हाँ, गाय उछल कूद नहीं करती है। नहीं करती है, बिल्कुल। सेकंड है शेर। शेर उछल कूद नहीं करता है। गधा। गधा भी उछल कूद नहीं करता है। ठीक है। गिलहरी। गिलहरी तो बहुत उछल कूद करती है। वेरी गुड। ओके। हाथी।
हाथी नहीं करता क्योंकि वो मोटा होता है। ओके, खरगोश। खरगोश भी उछल कूद करता है। बहुत ज्यादा करता है। और खरगोश मैम सफेद रंग का होता है। हाँ। तो बच्चे ये भी सीख सकते हैं कि इन जानवरों के रंग भी अलग अलग हाँ, होते इससे हैं। इन सब से ये एक गतिविधि है या गृह कार्य है बच्चों का। इससे बच्चे बहुत सारी चीजें एक साथ सीख रहे हैं, मतलब कि वो जानवरों के बारे में भी सीख रहे हैं, वो कितने छोटे कितने बड़े हैं, कौन सा जानवर किससे बड़ा होता है, कौन सा जानवर छोटा होता है, कौन सा जानवर कूद सकता है फांद सकता है, कौन सा जानवर नहीं कूद फांद सकता है, और किसका क्या कलर होता है, रंग। बहुत अच्छा आपने बोला मैम कि ये रंग भी इससे बच्चों को पता चल रहा है। जैसे इसमें अगर सेम कलर की अगर हम बात करें बच्चों, तो कौन सा जानवर जो है जो सेम कलर का आपको लग रहा है, जो लगभग मिलता जुलता कलर है, क्योंकि जानवरों के कई कलर होते हैं जी। हाथी भी हमें कई कलर का दिखेगा, गाय भी कई कलर की होती है। तो अभी जो आप पिक्चर्स में देख रहे हो, इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से जानवर सेम है? चलिए। सेम मैम, कुछ हद तक अगर हम ऊंट देखें, हाँ। जो भूरा है, हाँ। और बिल्ली और शेर और बंदर। वेरी गुड, ये चार तो बिल्कुल मिलते जुलते, यहाँ तक कि गिलहरी भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, मिक्सअप है जी। हाँ, ग्रे एंड ब्राउन की, तो ये मिलते जुलते हैं जी। इसके अलावा अगर हम खरगोश देखें तो वो सफेद होता है। हाँ। और गाय जो होती है वो भी सफेद होती है। और यहाँ सफेद गाय ही दिखा रहे हैं हम। जी। और कभी कभी तो कुत्ता भी सफेद होता है। हाँ, कुत्ता भी सफेद होता है जी। और हाथी होता है ग्रे कलर का। ग्रे कलर का, बिल्कुल ग्रे कलर का हाथी होता है जी। और हम कूद फांद की बात कर रहे थे, तो खरगोश के बाद आती है बिल्ली। और बिल्ली तो हम सभी जानते हैं बहुत शैतान होती है। और बिल्ली को हम घर में पाल भी सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत से लोग पालते हैं बच्चे तो मतलब आम तौर पे अगर घर में नहीं भी पली हो तो हमारे आसपास बिल्लियां तो हमें देखने को मिल जाती है। बिल्कुल। बिल्ली हो गई या कुत्ता हो गया या चूहा हो गया, अक्सर होता है। और हमारे यहाँ तो दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े चूहे भी होते हैं, बच्चे देखते हैं और डर जाते हैं इतना बड़ा सा चूहा। और चूहे बहुत छोटे से क्यूट से भी होते हैं जी, जिसको हम चुईया बोलते हैं अक्सर। ओके। एंड हाँ, मैम ने जैसे बोला खरगोश मिल जाता है और हमें गिलहरी भी मिल जाती है। जी, गिलहरी और चूहा बहुत कूद फांद करता है, कुत्ता भी, और ऊंट बिल्कुल नहीं करता। ऊंट नहीं करता, ना ऊंट करता है, ना गाय करती है, ना हाथी करता है, ना शेर करता है, और ना गधा करता है। जी, ये थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। जी। सो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट गृह कार्य देखते हैं। संशोधित गृह कार्य ये हमारे स्पेशल बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बनाया है। तो बच्चों, जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें खाते होंगे, जैसे इसमें दिया है कुछ एग्जाम्पल, दूध हो गया, घी हो गया, फल हो गए, फल में जैसे संतरा, केला, जिसको जो पसंद होता है अपनी पसंद के हिसाब से। तो बच्चों, आपको सिर्फ यहाँ ये बताना है कि आप क्या क्या खाते हो, मतलब आपके फेवरेट क्या है। जी। फेवरेट फूड बताना है, उसमें आप कोई भी फ्रूट का नाम लिख सकते हो और कोई भी वेजिटेबल बता सकते हो। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वो ये है, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ भी जी, कि क्या क्या खा लेती होगी गिलहरी। मूंगफली खाती है, बिल्कुल। और मेरे घर में बालकनी है, तो मेरे पापा हर बार जब रोटी खाते हैं तो उसका पहला टुकड़ा अलग रखते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके हमारी बालकनी में रखते हैं, तो गिलहरी खाती है। ये बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई। इससे हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि हम अपने आसपास के जानवर हों या पशु पक्षी हों, हमें अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे सिर्फ गिलहरी नहीं, जैसे जो हमारे जो भी आसपास रहते हैं, जैसे कबूतर हो गया या और भी चिड़िया हो गई, कौवा हो गया या स्पैरो हो गया, तो उनके लिए पानी रखना, दाना रखना, क्योंकि हम तो अपने लिए खा सकते हैं, पका सकते हैं, या हमारे बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं आपको देने के लिए, बट उनके लिए हम ही लोग हैं जी। तो हमारे ही ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो वो हमारे आसपास रहते हैं, तो हमें अपने आसपास के पशु पक्षी और जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये बहुत अच्छी
एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छी आदत है। मैं अपने बच्चों से भी और जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी ये कहूँगी कि आप लोगों के अंदर भी इस तरह की हैबिट ज़रूर डालिए, और जिनके पास जो ऐसा करते हैं ये बहुत अच्छी बात है। और इससे क्योंकि आपको अपने प्रकृति के बारे में भी पता चलेगा, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, आसपास के बारे में, और आपके अंदर एक देने की भावना जो है जागृत होगी। ओके, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बात मैं कर रही थी, गिलहरी क्या क्या खा लेती है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि गिलहरी जैसे कि मूंगफली खा लेती है, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से खाती है, जैसे मैम ने बताया, अखरोट खाती है और किशमिश खाती है, इस तरह की चीज़ें, दाना जो भी हो, चावल हो, रोटी हो, ब्रेड हो। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बंदर क्या क्या खा लेता है, तो बंदर भी इसी तरह की चीज़ें खाता है। बंदर का सबसे फेवरेट फल जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि सबसे फेवरेट बंदर का क्या होता है, केला होता है, वो केला खाता है। केले के साथ साथ उसको अगर हम एप्पल दे दें या हम ब्रेड दे दें या बिस्किट्स दे दें या कुछ और मतलब कि खाने की चीज़, जैसे कि उसको संतरा है, संतरा दे सकते हैं फल में, सब चीज़ें खाता है जी। और यहाँ तक कि हमारे हाथ में चिप्स वगैरह जो होते हैं आजकल वो भी खाता है। बंदर भी बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, मतलब उनको भी आजकल सब चीज़, मतलब जो इंसानों को वो खाते, क्योंकि वो हम कहते हैं ना वो उससे वो हमको नकल करते हैं, और बंदर नकल करने के लिए तो बहुत मशहूर हैं, बहुत। तो वो जो है जो इंसानों को करते देखते हैं वही करते हैं। एक बार की मैं छोटी सी स्टोरी बच्चों को बताऊंगी कि मैं गई थी एक जगह पर, तो वहाँ पर भी बंदरों ने मतलब कि किसी का फ़ोन छीन लिया था और वो फ़ोन लेकर के भाग गए जी। तो बच्चों इस तरह से आप समझ गए कि बंदर भी मतलब कि हमारी ही तरह मतलब कि जो हमें देखते हैं वही देख करके करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों चलो आ जाते हैं अब हम अपने मुख्य शब्दों पर। बिल्कुल, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे आज के मुख्य शब्द हैं बंदर, बंदर, गिलहरी, गिलहरी, पेड़, पेड़। चलिए अब देखते हैं हमारा होमवर्क फॉर्मेट। मैम ने आपको गृह कार्य दिए हैं दिवाली से जुड़े हुए और इस पाठ से भी जुड़े हुए, तो जल्दी से हम आपको फॉर्मेट बताते हैं। इसी फॉर्मेट में अपने जवाब हम तक पहुंचाइएगा। सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा, फिर कक्षा लिखिएगा जो कि है कक्षा 1, विद्यालय का नाम एवं पता, शिक्षक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है मिस मुमताज़ बानो, और सत्र की तिथि जो कि है आज 21 अक्टूबर, और अपनी फ़ोटो जल्दी से हमें ये भेज दीजिए dth.class1@ciet.nic.in पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे इतनी खूबसूरती से ये जो पाठ है हमारे बच्चों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद मैम, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी, और बच्चों आपका भी, और आप सभी को हैप्पी दिवाली, और सब लोग अच्छे से होमवर्क करके बच्चों भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से। और हम अपने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को भी धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक एक शब्द को इंटरप्रेट करने के लिए। धन्यवाद देव आपका हमारे साथ बढ़ने के लिए, और आपको भी हमारी पूरी टीम की ओर से हैप्पी दिवाली। हम यहीं पे इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन आज के लिए हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर। थोड़ी देर में हम फिर से हाजिर होंगे और लेकर आएंगे नया कार्यक्रम। तब तक के लिए आप PME विद्या चैनल देखते रहिए और स्वस्थ रहिए और अच्छे से दिवाली मनाइए। नमस्कार।